हेलो गाइस, क्योंकि वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 8 दिन ही रह गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वैलेंटाइन मेकअप विद स्टाइलिंग वीडियो शूट किया जाए। अगर ये वैलेंटाइन आप प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर या कपल के साथ मनाने का, सो दिस काइंड ऑफ मेकअप इज़ एब्सोल्युटली एप्ट फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी इजी टू कैरी मेकअप स्टाइलिंग लुक जो मैंने लिया है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने 3 तरह के आउटफिट पहने हैं। वन इज़ ट्रेडिशनल, वन इज़ सेमी वेस्टर्न एंड वन इज़ टोटली वेस्टर्न लुक जो मैंने लिया है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकअप इज़ दैट आपको कोई अलग अलग तरीके की मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही मेकअप करके 3 टाइप के अटायर्स आप जो भी पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। ये इंडियन आउटफिट जो मैंने ले रखी है, दिस आई हैव टेकन अ ड्रेस मटेरियल फ्रॉम बीबा और इसे मैंने स्टिच करके पहना है एंड आई हैव क्लब्ड इट विथ ऑरेलिया विमेन ब्रांड प्लाजो। ये सेमी वेस्टर्न आउटफिट जो मैंने पहना है ये मैंने बीबा से लिया है, द कंप्लीट सेट। यस गाइज, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ बीबा फॉर माई इंडियन ड्रेसेस एंड सेमी वेस्टर्न ड्रेसेस। आई होप दिस गाइज आर हियरिंग बिकॉज दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। एंड वेस्टर्न स्टाइलिंग जो मैंने कर रखी है, दिस ब्लेजर आई हैव टेकन फ्रॉम Zara एंड आई हैव क्लब्ड इट विथ ट्राउजर फ्रॉम Annabelle. Hope you like my styling video. Do let me know in the comment section. So guys, let's get started with our makeup look now. So guys, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर ली है बिल्कुल भी अच्छी तरह से। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल का फेस वॉश यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है। सो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चर्ड फेस वॉश विच हेल्प्स मी टू कीप माई स्किन हाइड्रेटेड। अब मैं नहा के सीधा निकली हूँ तो मेरे हैंड्स बिल्कुल ड्राई हैं, तो मैं फैब इंडिया के क्रीम से मेरे हैंड्स को रिप्लेनिश कर रही हूँ और इन्हें सॉफ्ट एंड सपल बना रही हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब एज ए स्किन टोनर आई एम यूजिंग L'Oreal Revital Lift एंड आई हैव पुट इट ऑन अ डैबर एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन द स्किन इवनली। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जो भी ओपन पॉज हैं वो बंद हो जाते हैं एंड आपकी स्किन को, डेड स्किन को ये रिपेयर कर देती है। इसे मैं खुल के अच्छी तरह से अपने फेस पर फैला चुकी हूँ एंड नाउ आई एम जेंटली मसाजिंग इट ऑल ओवर माई फेस, ensuring that every pore of my skin gets this toner. और गाइस, ऑलवेज याद रखें कि आप जब भी मेकअप करें अपने फेस के साथ अपने नेक एरिया को इग्नोर ना करें बिकॉज योर नेक एरिया इज ऑल्सो विजिबल। अब मैं यहाँ पे फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ विथ अ सिंपल फेस मॉइस्चराइज़र, क्योंकि नहीं फेस मॉइस्चराइज करेंगे और हम हमारे मेकअप की ओर बढ़ेंगे तो फेस बहुत ही रूखी सूखी लगेगी। सो एंश्योर यू मॉइस्चराइज योर फेस completely before you proceed for your makeup. और अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने प्लम का ग्रेप सीड ग्लो रेस्टोर फेस ऑयल लगा रही हूँ। आई हैव puts a few drops on my skin and I shall gently massage it all across my face. ये मेरे स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड रखता है क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है एंड ये मौसम ऑब्वियसली अभी तक पूरी गर्मी पड़ी नहीं है, मेरी स्किन काफ़ी रूखी सूखी रहती है। सो एनी काइंड ऑफ गुड एसेंशियल ऑयल आई हैव टू यूज़ 2 to 3 times a day which helps to keep my skin totally hydrated and gives a very supple look. गाइस, मैं ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले रही हूँ बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी इलोंगेटेड वीडियो। और अब मैं लगा रही हूँ मेरे फेस पर L'Oreal का वाइट रेडियंस। ये काफ़ी सूट करता है मेरे स्किन को एंड इंस्टेंटली एड्स अ रेडियंस टू माई डल फेस। इसे काफ़ी अच्छी तरह से लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से फेस पे मसाज कर लेना होगा सो दैट एवरी पोर ऑफ आवर स्किन ऑल्सो गेट्स क्लोज्ड। एंड ये रेडियंस ग्लो लगाने के बाद स्किन पे ना एक इंस्टेंट ग्लोइंग इफेक्ट आ जाती है। These products are really good products. और अब मैंने ले लिया है लैक्मे का 925 कम्प्लेक्शन केयर क्रीम ताकि मेरी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड एंड प्रोटेक्टेड रहे।
इसे मैंने डॉट डॉट करके अपने फेस में चारों ओर लगा लिया है और अच्छी तरह से अभी मैं मेरे फिंगर्स के हेल्प से इसे इवनली मेरे फेस पे स्प्रेड करूँगी। आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्यूटी ब्लेंडर फॉर दिस। आप चाहें तो एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम कंफर्टेबल यूजिंग माई फिंगर सो दैट इट रीचेज एवरी कॉर्नर ऑफ माई फेस। और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें ब्लेंड कर लेना है हमारे फेस पे, अदरवाइज इट विल गिव अ वेरी पैची लुक ऑन योर फेस। अभी मैंने यहाँ पे लिप्स को ज़रा मॉइस्चराइज़ कर लिया है, बिकॉज अगर लिप्स को बिना मॉइस्चराइज़ किए हम लिपस्टिक लगाएंगे तो लिप्स बिल्कुल चैप्ड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बेला विटा का लिप बाम यूज़ किया है। अब मैंने ले लिया है फाउंडेशन मेबेलिन का फिट मी। माई शेड इज़ 120, जो कि मेरे स्किन के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। इसे भी मैंने डॉट डॉट करके लगा लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे मुझे फेस पे डैप करना है। दिस वी डोंट हैव टू रब इट ऑन आवर फेस, बट ये बिल्कुल डैप करके सो दैट it evenly spreads up on all our face. And we also have to take care of the neck area, जैसे कि मैंने आपको बताया। Guys, मैंने काफ़ी subtle मेकअप लिया है so that you know this kind of makeup आप दिन के टाइम या इवन इवनिंग के टाइम भी कैरी कर सके। It is not at all a very heavy makeup, because usually अगर आप मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो heavy makeup does not really goes with the daylight. So these makeup are very subtle, soft and subtle makeup जो मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए लिया है। ये मुझे थोड़ा इनसफिशिएंट लगा, इसीलिए मैंने फिर से थोड़ा अपने फेस पे डैप कर लिया है। वी हैव टू सी दैट कि हमारे डार्क सर्कल्स भी अच्छी तरह से अगर हों तो वो कवर हो जाए एंड इट शुड ब्लेंड वेल विद द स्किन। और अभी मैं मेरे आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने फेसेस का आई शेडो पैलेट ले लिया है। मैं यहाँ पे आई पेंसिल नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट ये जो शेड है इट सूट्स माई ब्राउज, सो आई एम यूजिंग दिस एंड आई फिल्ड माई आईब्रोज। और अब मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी सॉफ्ट मेकअप पे जा रही हूँ, सिंस इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ डे आवर मेकअप। यहाँ पे मैंने नायका का आई शेडो पैलेट लिया है। ये मैंने हाल ही में लिया था, तो इसमें काफ़ी सॉफ्ट कलर्स मुझे दिखे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे ही यूज़ कर लिया जाए। नाउ द सेकेंड शेड दैट आई एम गोइंग टू यूज़ राइट अंडर माई आईब्राउज इज़ अ लाइट सिल्वरी कम्स ब्राउन्जी शेड, और इसे हमको अच्छी तरह से हमारे स्किन के साथ ब्लेंड कर लेना है। और अब यहाँ पे हम अपने आईलाइनर लगाएंगे, और मैंने यहाँ पे लिया है शैम्बोर का इंटेंस डेफिनेशन जेल आईलाइनर पेंसिल। इसे भी मैंने हाल ही में लिया था और इसका मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता एंड वन स्ट्रोक में ही इट कम्प्लीटली कवर्स योर एंटायर आईज। आपको बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही आई पेंसिल मैंने यूज़ किया है लोअर एंड अपर वाटरलाइन को काजल करने के लिए अच्छी तरह से। गाइज़, मेरा ये इंटेंशन आज का यही था कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आईज़ को डिफ़ाइन करूं, एंड आई फेल्ट दैट दिस पेंसिल वाज एप्ट फॉर मी टू डिफाइन माई आईज़ वेल। एंड टू गेट दैट वॉल्यूमस लैशेज़ आई एम यूजिंग मेबेलिन का कोलोसल बिग शॉट। क्योंकि मैं आर्टिफिशियल लैशेज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, एक तो मुझे आता नहीं है उसे किस तरह से लगाते हैं, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस वॉल्यूमस लैशेज़। और अब हम अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे, और ये कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शैम्बोर का 103 ओरोसा ब्रॉन्ज पर्ल हाइलाइटिंग स्टिक। ये भी काफ़ी लाइट शेडी कलर है एंड इट एड्स अ वेरी ब्रॉन्जी लुक टू योर फेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्टोरिंग करने के पीछे द रीज़न इज़ सो दैट यू गेट अ वेरी चीजल्ड एंड स्लिमी लुक ऑन योर फेस। कभी कभार क्या होता है, हमारी फेस अगर थोड़ी ज़्यादा भर जाती है, बट इफ़ यू डू कॉन्टोरिंग ऑन योर फेस, ये काफ़ी पतली पतली सी एक लुक आ जाती है अपने फेस पे। और इसे भी हमको बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी स्किन के साथ ब्लेंड कर लेना है, स्पेशली हाईलाइटिंग द हाई पॉइंट्स ऑफ आवर फेस। अब मैंने अपने फेस को थोड़ा शाइनी लुक देने के लिए मैंने शिल्स का शिमर हाइलाइटर ब्रिक यूज़ किया है, विच इज़ इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। इसे अपने ब्रश पे लगा के
आप थोड़ी सी ब्लो आउट कर दें ताकि ये पाउडरी आपके फेस पे ना लगे एंड जस्ट जेंटली गिव लाइट स्ट्रोक्स ऑन योर फेस, योर चिन एरिया एंड योर चीक बोन्स एंड इवन ऑन योर फोरहेड। देखिए इससे एक शिमरी लुक आ रही है फेस में, विच इज़ वेरी सटल। ऐसे टाइप के मेकअप आपको लगता भी है आपने मेकअप किया है, बट एट द सेम टाइम लुक्स लिटिल नेचुरल। और अब आई एम एडिंग अ लिटिल ब्लशर ऑन माई चीक्स। यहाँ पे भी मैंने शेम्बोर का ल्यूमिनस ब्लशर ब्रॉन्जी लुक वाला ले लिया है। आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी पिंकी बिकॉज इट समटाइम्स गिव्स अ आर्टिफिशियल लुक। क्योंकि मेरे पास लैक्मी का मेकअप सेटलर ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ही स्प्रेड कर लिया मेरे फेस पे, सो दैट माई मेकअप वॉट एवर आई अप्लाइड ऑन माई फेस वो अच्छी तरह से सील हो जाए। द लास्ट स्टेप ऑफ मेकअप दैट वी हैव टू कंप्लीट बाई स्टाइलिंग आवर लिप्स। और यहाँ पे मैंने हुडा का चीयर गर्ल का शेड ले लिया है। क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे का थीम है तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्राइट रेड लिपस्टिक अप्लाई किया जाए। And since our makeup is subtle, that will highlight your face. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप ब्रश के साथ I am just giving the last touch up ताकि कोई भी जगह हमारी फेस पे पैची ना लगे। And the makeup whatever we have applied should evenly distribute on our skin and extra powders जो हैं वो निकल आ जाए। मैंने एक्सेसरीज जो यूज़ किए हैं मैं थोड़े सोल एक्सप्रेशंस के, थोड़े बटरफ्लाई ड्रीम्स के, थोड़े ट्राइबल जोन के एक्सेसरीज मैंने यूज़ किए हैं। एंड मैंने ब्लैक बिंदी पहन रखी है ड्रेस के साथ, इंडियन ड्रेस के साथ, सो दैट यू नो आई कैन ऐड दैट टोटल इंडियन टच लुक टू इट। एंड वॉचेस जो मैंने पहन रखे हैं वो फ्रेंच कनेक्शन के स्वॉर्स की वॉचेस हैं एंड फॉसिल के वॉचेस हैं। तो गाइज ये था मेरा वीडियो ऑन वैलेंटाइंस डे स्टाइलिंग मेकअप। आई होप आपको ये पसंद आया है एंड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सा आउटफिट पहनकर गए हैं अपना वैलेंटाइन के साथ वैलेंटाइंस डे एंजॉय करने। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। लव यू।